परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज अपने उन परिजनों से कुछ निवेदन कर रहे हैं जो गुरु चेतना से जुड़े हुए हैं, गुरु वेदना से जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, दिसंबर 85 में हमारा पहली बार बहराइच उत्तर प्रदेश गायत्री शक्तिपीठ में मिशन का परिचय हुआ। और परिचय हुआ तो टोली नायक से मैंने एक सीधा प्रश्न किया कार्यक्रम में कि आपका ये मिशन क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने कहा पहली बार है। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा इस मिशन का नाम है युग निर्माण योजना और युग की जितनी समस्याएं उनका समाधान इस मिशन का लक्ष्य है। इसके संस्थापक है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनको हम गुरुदेव कहते हैं। और आप दर्शन कर लें, मैंने मंदिर में उनका दर्शन किया, आत्मा को बड़ी प्रसन्नता मिली ऐसे महान पुरुष का दर्शन करके। फिर उन्होंने मुझे प्रसाद में एक अखंड ज्योति का पुराना अंक दिया, कहा ये 20 रुपया इसका वार्षिक है और हर महीने ये गुरुदेव की चिट्ठी है जो आप तक पहुंचेगी, गुरुदेव का संदेश, गुरुदेव के विचार आप तक आते रहेंगे। हमने तुरंत पैसे जमा किए और सदस्य बन गए। उन्होंने जो मुझे पुराना अंक दिया प्रसाद में, तो चूँकि स्वाभाविक आदत से मैंने उसको खोला 20 से, और जिन पहली पंक्तियों पर मेरी नज़र पड़ी उसने मेरे जीवन की सारी भ्रांतियों को तोड़ दिया। क्योंकि उसके पहले मैंने धर्म की व्याख्याओं में, भगवान की व्याख्या में शंख चक्र गदाधारी मोर मुकुट बंसी वाला विष्णु रूप, न जाने क्या क्या भगवान की व्याख्याएं सुनी थी। लेकिन उसमें गुरुदेव लिखते हैं आदर्शवादी सिद्धांतों का समुच्चय परमात्मा है। आदर्शों को भगवान कहते हैं। राम आदर्शों पर चले राम भगवान हुए, कृष्ण आदर्श पर चले कृष्ण भगवान हुए, बुद्ध आदर्शों पर चले बुद्ध भगवान हुए, गांधी ने आदर्शों को पकड़ा, भगवान की शक्ति गांधी में भरती चली गई, विवेकानंद में भरती चली गई, ऋषि दयानंद में भरती चली गई। भाइयों बहनों, उसमें लिखा कि भगवान निराकार है, स्थूल आंखों से कभी देखा नहीं जा सकता। वो शक्ति स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जहाँ मानव जीव निष्ठा से आदर्शों को धारण करता है अपने जीवन में, वहीं भगवान की शक्ति साकार होने लगती है। फिर उन आँखों से परमात्मा देखता है, उस वाणी से परमात्मा बोलता है। तो पहली बार ईश्वर का वो विराट रूप समझ में आया कि वास्तव में भगवान की अगर उपस्थिति है तो आदर्शों में है। वो तो स्थूल आँखों में निराकार दिखाई नहीं दे सकता, स्थूल शरीर के रूप में उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसकी शक्ति वहीं घनीभूत होती है जहाँ आदर्शों को धारण किया जाता है। मेरा पूरा जीवन पहले भी आदर्शों के लिए संघर्ष करता रहा है और गुरु चेतना से जुड़ने के बाद तो ये संकल्पित हो गया कि हम कभी आदर्शों के साथ, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। फिर गुरुदेव के जब सत्संकल्प का पाठ किया तो उसमें एक बड़ा भारी सूत्र जो हमारे जीवन का प्रेरक बना, नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे। क्योंकि वो आदर्श की प्रतिष्ठापना करने के लिए, नीति पर चलने के लिए असफलताओं को वर्ण करना ही पड़ता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं अंधकार भरे इस संसार में। भाइयों बहनों, मैंने 12 साल तक जो व्यापार किया, अपना काम किया, मैंने कभी अनीति का सहारा नहीं लिया और किसी अनैतिक व्यक्ति के साथ समझौता नहीं किया। ये मेरे जीवन की कहानी है। सन 92 में परम पूज्य गुरुदेव 90 में शरीर छोड़ा। उसके बीच में मेरी बहुत सी घटनाएं घटी, मैं फिर कभी बताऊंगा। 92 में परम पूज्य गुरुदेव ध्यान में आकर कहते, बेटे पूरा तुम्हारे जीवन का पूरा समय चाहिए। तो हमने कहा गुरुदेव आप ही का तो काम करते हैं। कहा नहीं बेटा, ये नमकीन, हमारी नमकीन की फैक्ट्री थी, तो बेटा ये नमकीन हर कोई बना लेगा, युग निर्माण हर कोई नहीं कर सकता, तुम्हारा समय और पूरा जीवन चाहिए। तो हमने कहा गुरुदेव, विचार किया। उस वक्त मेरा बेटी 12 साल की थी, बेटा 10 साल का था और 1 लाख रुपये ईमानदारी की मेरी मासिक इनकम थी। और मैंने संकल्प लिया था कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को अपिग्रह रहना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। तो मेरे अंदर बैंक में कहीं बैलेंस नहीं है, मेरी कोई लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, कोई मेरी एफडी नहीं है। गंगा बहती, इधर मेरे पास धन आया और उधर गुरु के काम में, समाज राष्ट्र के काम में लगता चला गया। हमने कभी संग्रह नहीं किया, जितनी हमारी आवश्यकताएं उसके अलावा। और जीवन सादा जीवन, उच्च विचार। 3 जोड़ी कपड़े रखने का संकल्प मैंने बचपन में लिया, वो आज तक यथावत मेरा वही चल रहा है। तो हमारे अनावश्यक खर्च नहीं है। तो भाइयों बहनों, वो अवस्था में जब गुरुदेव ने प्रेरणा दी तो 3 दिन के अंदर मैं सारा व्यापार समेट करके, परिवार को छोड़ करके 92 में मैंने
गुरु कार्य के लिए अपना घर त्याग दिया। और घर त्याग दिया तो हाहाकार मचा, पागल हो गए राम कुमार शर्मा रातों रात। यहाँ से लेकर के और माता जी तक खबर गई। और हम जब वहाँ शांति कुंज पहुँचे 92 में जयपुर अश्वमेध के पहले, तो तुरंत हमको ऊपर बुलावा आया नीचे से कि साहब उसे ऊपर भेजो। माता जी ने कहा बेटे तुम्हारे घर से 7 बार टेलीफोन आ चुका है, क्या बात है, तुम्हारे घर में कोई बीमार है? तो मैंने कहा नहीं माता जी कोई बीमार नहीं है। तो कहा फिर क्या बात है बेटा? हमने कहा माता जी एकदम गुरु की पुकार थी, उनकी प्रेरणा थी, उस प्रेरणा का अनुसरण करके मैंने सब कुछ समेट दिया। तो माता जी के मुख से निकला बेटे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो हमारे आंखों में आंसू आ गई। हे माँ, गुरु भगवान है, त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता है, उससे क्या कोई असत्य बोलेगा और कैसे बोलेगा? भाइयों बहनों, माता जी ने उसमें भेज दिया और वो 92 में जो घर छोड़ा और लौट करके आज मेरा आप समझ लीजिए 2021 चल रहा है। लगभग हम लौट कर अपने व्यापार में, परिवार में, घर में गए ही नहीं। परिवार वाले में अपने आप काम खड़ा किया बेटे ने और अपना सब स्वावलंबी होते चले गए। आप बताइए कि ये सब करने के बाद हम गुरुदेव के जब साहित्य से जुड़े हुए तो मुझे एक समझ में आया कि गुरुदेव ने प्रचारात्मक काम कराया, संघर्ष की बात कही, रचनात्मक कार्यों का बड़ा महत्व बताया। तो भाइयों बहनों, मेरे दिमाग में ये आया, माता जी से एक बार भेंट में मैंने कहा माता जी परम पूज्य गुरुदेव ने ये सब लिखा है रचनात्मक काम, तो यहाँ से तो कोई मार्गदर्शन ही नहीं मिलता रचनात्मक कामों का। तो माता जी ने कहा बेटा ऐसा है कि देख तू मार्गदर्शन लेना है तो नीचे वीरेश्वर उपाध्याय के बाद चला जा, वो तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। तो भाइयों बहनों, माता जी के कहने से उस महामानव का मुझे पता चला। और जब मैंने उनसे रचनात्मक गतिविधियों की बात की और मैंने कहा भाई साहब शांति कुंज के मंच से ये सब क्यों नहीं हो रहा जो गुरुदेव ने लिखा, तो उन्होंने कहा सब शांति कुंज कर लेगा तो आप क्षेत्र वाले क्या करोगे? बोले हम तो यहाँ आने वालों को जगह देने और दाल भात खिलाने में हमारी हालत पस्त है, तो ये रचनात्मक गतिविधियाँ आपको करनी है। तो गुरुदेव ने अपने साहित्य में पूरा मार्गदर्शन कर दिया है, आप उसका अध्ययन करो और करो। तो भाइयों बहनों, वहाँ से हमारी रचनात्मक गतिविधियाँ हुई। फिर उत्तर प्रदेश बहराइच में एक रचनात्मक केंद्र की स्थापना हुई, 12 साल वहाँ काम किया। वो एक लंबी घटनाक्रम से घटते घटते इस वक्त में मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे एक स्वास्थ्य गुरुकुल खोलने, स्कूल माने शिक्षण केंद्र खोलने आया कि भारतीय गुरुकुल परंपरा का पुनर्बीजारोपण कैसे किया जाए। गुरुदेव का वाङ्मय नंबर 49 है भाइयों बहनों, शिक्षा का स्वरूप क्या हो, कैसा हो, सारा विस्तार से गुरुदेव ने अपनी वेदना 49 नंबर वाङ्मय में लिखी है और सब कुछ दिया है। तो उसी की प्रेरणा से उस ग्रंथ को, उस वाङ्मय को मैंने 5 बार पढ़ा है और बहुत गहराई से पढ़ा है। तो उसी का आधार लेकर फिर बात योजना बनी कहाँ जाया जाए। तो पता चला नर्मदा का पावन तट आध्यात्मिकता की वातावरण के लिए बड़ा उपयुक्त है। और चूंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति की गुरुकुल परंपरा है वो आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ी है, तो भाइयों बहनों, मैं नर्मदा किनारे के लिए भ्रमण करते करते मंडला 6 महीने रुका। वहाँ से एक भाई ने प्रेरणा दी कि अमरकंटक की ओर बढ़ो, तो मैं डिंडोरी मध्य प्रदेश आया और वहाँ नर्मदा के किनारे गुरुकुल के लिए एक ज़मीन की व्यवस्था की गई थोड़ी सी। और चूँकि उसी दौरान हमारे साथ बहुत लोग जुड़े थे, गायत्री परिवार बिना भी बहुत लोग शिक्षा पर काम करने वाले, चिंतन करने वाले देश भर में हमारे लोग जुड़े। सब ने मिलकर योजना बनाई कि नहीं हम गुरुकुल के लिए मिलकर सभी आए और एक बहुत बड़ी योजना गुरुदेव की इसके साथ साथ हमने और खड़ी की। मैं आपको उन गुरुदेव के वचनों को ही आपको सुनाना चाहूँगा जो उन्होंने अपनी वेदना में क्या कहा है कि कब हम स्कूल खोलेंगे, कब गुरुकुल खड़े होंगे, कब समाज की स्थिति आएगी। लाखों करोड़ों बच्चे वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, मदरसों में पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कॉन्वेंट से लेकर न जाने किन किन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो गुरुदेव ने प्रेरणा की बेटा इनका भविष्य क्या होगा, ये नई पीढ़ी प्रबुद्ध अगर न बन सकी तो सबसे पहला काम अनौपचारिक शिक्षा का, उसके लिए गुरुदेव ने आह्वान किया है गांव-गांव में पुस्तकालय खोलने का और जन जन को उससे जोड़ने का। मैं आपको गुरुदेव की वो वाणी सुनाता हूँ। समाज व राष्ट्र को इस दुर्दशा से निकालने हेतु प्रेरक विचारधारा प्रस्तुत करने वाले ज्ञान मंदिरों की, प्रेरक पुस्तकालयों की व्यापक श्रृंखला का निर्माण शिक्षा की दिशा में सबसे बड़ा और पहला काम है। यदि व्यवस्थित रूप से वह प्रक्रिया पूरी की जा सके
तो विचार क्रांति का महायज्ञ बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न होगा और उससे प्रबुद्ध पीढ़ी निर्मित होते हुए और उनके कर्तव्य से वर्तमान दुर्दशा समाप्त होते हुए हम अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। उसके बाद गुरुदेव ने इस बात को और आगे जाकर के अधिकता से कहा है, पुस्तकालयों की कितनी बड़ी आवश्यकता राष्ट्र को उसका रचनात्मक कामों में वर्णन किया है। युग निर्माण हेतु संस्कारवान नई पीढ़ी की आवश्यकता होगी। ऐसे संस्कारवान बालकों की शिक्षा के लिए नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होगी, जहां प्रत्येक पाठ, प्रत्येक आचरण, प्रत्येक शिक्षण महामानव बनने वाला हो। ऐसे विश्वविद्यालयों को बनाने चलाने के लिए जागृत आत्माओं की जरूरत होगी और उन आत्माओं को पेट प्रजन के दायरे से ऊपर उठकर अपना संपूर्ण जीवन इस महान लक्ष्य हेतु समर्पित करना ही होगा। आगे गुरुदेव इसमें लिखते हैं पुस्तकालयों के बारे में, पुस्तकालयों व वाचनालयों की इस देश को भारी आवश्यकता है। इन्हें सच्चे देव मंदिर, ज्ञान मंदिर कहना चाहिए। कूड़े कबाड़े की तरह आज छपता बिकता तो बहुत है, पर व्यक्ति तथा समाज निर्माण करने वाला साहित्य ढूंढे नहीं मिलता, न उसके पढ़ने की लोगों में रुचि है, जबकि इसी साहित्य के प्रचार आह्वान पर समाज का भविष्य निर्भर है। गरीब देश के लोग अभी बौद्धिक भूख बुझाने योग्य साहित्य खरीद भी नहीं सकते। ये भारी आवश्यकताएं ऐसे पुस्तकालय पूरी कर सकते हैं जिसमें केवल प्रेरणास्पद चुनी हुई पुस्तकें रहने का नियम हो, घर घर पुस्तकें पहुंचाने वापस लाने का प्रबंध हो, जहाँ अशिक्षितों को सुनाने की व्यवस्था हो। ऐसे पुस्तकालयों की श्रृंखला गली गली, गांव गांव फैलाए जाने की आवश्यकता है। आगे गुरुदेव इसके बारे में लिखते हैं, आज संसार ने उत्कृष्टता के आभूषण उतार दिए हैं और निकृष्टता का चोला धारण कर लिया है। विचार पद्धति और कार्य प्रणाली में निकृष्टता घुस पड़ने के कारण प्रेत पिशाचों जैसे जीवन बन गए और मरघट जैसा विषम वातावरण बन गया। धीरे धीरे हम अंतर्द्वंद्वों में, ग्रह कलह में, परस्पर उत्पीड़न में निरत होकर सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में मानव जाति की एक ही सेवा हो सकती है, बुद्धि भ्रम, अविवेक, अशुभ चिंतन से बचाकर नीरछीर विवेचना ऋतंबरा प्रज्ञा का आश्रय लेने के लिए तत्पर किया जाए। आज की परिस्थिति में यही समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी। विचार क्रांति वर्तमान दुर्दशा को पलटकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव कर सकेगी। विचार क्रांति के लिए आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिपादन करने वाले पुस्तकालयों की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जिसमें जीवन को आदर्शमय बनाने, सामूहिक उलझनों को सुलझाने वाला प्रकाश मिल सके। देव मंदिरों की तरह आज ज्ञान मंदिरों की, पुस्तकालयों की स्थापना नितांत आवश्यक है। ऐसे ज्ञान मंदिरों की स्थापना से अपनी कमाई लगाकर धन्य बना सकते हैं। पूर्वजों की स्मृति किसी को बनती हो तो उनके नाम पर पुस्तकालय ही स्थापित करना चाहिए। परस्पर मिलकर चंदे से भी ऐसी संस्था स्थापित की जा सकती है। भाइयों बहनों, गुरुदेव की इस वेदना को सुनकर जब मैंने समझा तो मैंने अपना पूरा का ध्यान, चूँकि इन कर्मकांड व्यवस्थाओं से हटा करके स्कूलों में, कॉलेजों में, रचनात्मक कामों में लगा दिया। देश भर के अंदर मेरा भ्रमण हुआ, देश भर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में गया, अनेकों राज्यों में गया और जहाँ जहाँ गया इसी बात का मैं वहाँ विस्तार करता रहा, सीधे जाता रहा, सीधे लोगों को गुरुदेव के साहित्य से जोड़ता रहा। महामानवों का जीवन दर्शन, लोगों का जन सहयोग लेकर, पैसा नहीं, आप ये साहित्य मंगाओ, स्कूल में आप डोनेट कर दो, ब्रह्म भोज कर दो। इस तरह से भाइयों बहनों मेरा काम स्वतंत्र चलता रहा। बीच काल में कई ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे स्वतंत्र काम की ओर निकलना पड़ा कि इन शक्तिपीठों के झगड़े झंझट पचड़ों से अलग हट करके हम क्यों न रचनात्मक काम की ओर दिशा दें। तब से भाइयों बहनों मेरी यही दिशा है। डिंडोरी जब मैं गया तो वहाँ विधिवत मैंने एक 11,000 रुपये महीने के किराए पर मकान लेकर के और वो लाइब्रेरी स्थापित की और उस लाइब्रेरी की स्थापना में मेरे पास धन का अभाव था। मेरे पुत्र वधू आई, 1.5 महीने शादी को हुआ और जब उन्होंने मेरे को देख लिया कि हमारे ससुर जो है उनकी स्थिति क्या है सामाजिक, एक दिन मैंने उनसे कह दिया, बेटा ये जेवर तुम पहन नहीं सकती, पहन कर जाओगी, चोर उचक्कों का डर है, पड़े पड़े संदूक में सड़े रहेंगे, तुम्हारी सास ने तुमको दिया, तुम अपनी बहू को दोगे और समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए मुझे धन की अत्यंत आवश्यकता है। अगर तुम्हें मोह न हो तो एक मंगलसूत्र रखकर वो जेवर मुझे दे दो।
उसने सारे जेवर भाइयों बहनों मेरी झोली में लाकर डाल दिया। तो फिर उनकी सास के पास गया, सास बहू दोनों ने जो जेवर दिए, करीब वो 2.25 लाख रुपये में बिक्री हुआ और 2.25 लाख रुपये से इस ज्ञान मंदिर की स्थापना हुई भाइयों बहनों, सृजन क्रांति पुस्तकालय की स्थापना हुई। और डिंडोरी में चूंकि मैं रचनात्मक काम में लगा चला, इसी दौरान गुरुकुल योजना बनी और नोटबंदी आई, तो मेरा जो उस लाइब्रेरी का किराया मकान भाड़ा खर्च अवरुद्ध हो गया। तो भाइयों बहनों, उस वक्त एक सज्जन जो मेरे से जुड़े, तो मैंने कहा मैं बहुत उम्मीद लेकर आया था राष्ट्र के निर्माण की, ज्ञान क्रांति का मॉडल बनाने इस डिंडोरी जिले को, लेकिन बीच में इस नोटबंदी ने हमको त्रस्त कर दिया। स्वास्थ्य विज्ञान की हमारे पास बहुत अच्छी जानकारी है, तो उन्होंने भाइयों बहनों 9 एकड़ ज़मीन जिसको सेल कर रहे थे प्लाटिंग करके, और उस योजना से प्रभावित होकर उन्होंने 9 एकड़ ज़मीन इस पुण्य काम में लगाई और 1 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश कर दिया, केवल हमसे मिल करके, हमारी योजना को समझ करके। तो गुरुदेव की भाइयों बहनों ऐसे कृपा बनी कि वो आज संस्थान बनकर खड़ा है। कुछ जो है 1-2 महीने में लोकार्पण हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान भाइयों बहनों मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना घटी जिसको मैं कोई अन्यथा नहीं ले रहा हूँ, गुरु सत्ता देख रही है, लेकिन परिजनों के बीच में, चूँकि अपनों के बीच में कहना अति आवश्यक समझा। पिछले दिनों 6 अप्रैल को एक मेरे परिजन अपने परिचित थे, उनकी रजिस्ट्री होनी थी। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप चलो, गवाह बनने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ कहाँ खोजेंगे, आओ घूम आओ। तो मैं गवाह बनने चला गया। अब जब हरिद्वार जाना है तो निश्चित तौर पर गुरुद्वारे को कैसे हम त्याग दें। और इस पूरी योजना में माता जी के कहने के बाद हमारा सतत मार्गदर्शन श्रद्धेय वीरेश्वर भाई साहब बराबर करते रहे। तो हम जो भी इस कार्य योजना को संचालित करते हैं तो उनसे सीधे प्रेरणा लेते हैं या उनसे मार्गदर्शन मिलता है। समस्याओं का समाधान वो बड़े गुरुदेव के चिंतन में प्रस्तुत करते हैं। तो हुआ कि बहुत दिन हो गए, उनका पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, बीच में आना जाना हुआ, और डिंडोरी का जो सेंटर जब उद्घाटित हुआ तो उस वक्त उनका दौरा भी हुआ और उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया। लेकिन क्या है कि हम लोग 6 तारीख की शाम को, जब शांति कुंज में कोविड के कारण सब बंद था मामला, तो हम लोगों ने भाई, उन्होंने कहा कोविड टेस्ट कराओ, तो पीछे के गेट पर कोविड टेस्ट कर रहे थे, सरकारी कोविड टेस्ट करा। एक बाबूजी हमारे साथ थे और मिलकर हम लोगों ने, दोनों ने 3-3:30 बजे वीरेश्वर भाई साहब ने हमको जो समय दिया, उस समय हम गए, प्रखर प्रज्ञा पर प्रणाम किया और उनके कक्ष में गए, 1 घंटे करीब उनके साथ अब तक की जो गतिविधियां हुई है, समस्याएं, समाधान, चर्चा हुई और हम अपना उठ करके चले आए। तो ये हुआ, हमारे जो साथ आए बाबूजी ने कहा भाई साहब अखंड दीप का दर्शन नहीं हुआ, कल सुबह जल्दी आएंगे क्योंकि रजिस्ट्री का काम तो 9-10 बजे के बाद होगा और अखंड दीप का दर्शन करेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब सुबह चलेंगे, परमिशन लेटर 72 घंटे के लिए बना है। तो भाइयों बहनों हम अखंड दीप का दर्शन करने के लिए दूसरे दिन सवेरे क्या हुआ, उन बाबूजी को बुखार चढ़ गई बहुत तेज। तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो दवा लेकर आराम कर रहा हूँ, आप चले जाओ और हमारी तरफ से प्रणाम भी कर लेना, दीप दर्शन कर लेना। और तो भाई साहब मैंने जाकर गेट पे अपना परमिशन बनवाया, आई कार्ड दिया, उन्होंने हमारी परमिशन बना दी और हमने प्रखर प्रज्ञा पे प्रणाम किया। फिर अखंड दीप का दर्शन करने के लिए गए। अखंड दीप से दर्शन करके जब मैं नीचे उतरा, गायत्री मंदिर से आगे बाहर की तरफ आया, इधर में बस 1-2 लोग आए और उन्होंने कहा आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका आई कार्ड कहाँ है। तो हमने अपना जो था दिखा दिया। तो कहा चलिए हमारे साथ, और ले जाकर हमको पीछे भवन में एक जगह बेंच थी, वहाँ पर बैठ जाइए, जब तक आपको आदेश न मिले आप यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम बैठ गए, अपना अध्ययन करने लगे, क्या बात है हमें कुछ पता ही नहीं। तब तक एक व्यक्ति एक कमरे से निकला और कहा आपके पास मोबाइल है। तो मैंने कहा जी है। कितने हैं? मैंने कहा 2 है। स्विच ऑफ करिए। स्विच ऑफ करके दे दिया, मैंने कहा स्विच ऑफ कर दिया, दीजिए। मैंने हाथ में पकड़ा दिया, क्योंकि ये देखता रहा, मुझे तो कुछ संशय था नहीं कि क्या है क्या, पर जो गतिविधि हम चुपचाप करते जा रहे हैं। और फिर मुझे अपने कमरे में ले गए और कमरे में लेकर कहा तुम कल भी तो आए थे यहाँ। मैंने कहा जी आया था। क्यों आए थे? तो मैंने कहा वीरेश्वर भाई साहब से मिलने आए थे। क्या, क्यों मिलने आए थे? तो मैंने कहा भाई साहब हम रचनात्मक काम करते हैं गुरुदेव का और हमेशा से जुड़े हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है। तो बड़ा असभ्य भाषा में वो शब्द गाली वाला बोलना, में मुझे मेरी वाणी अपवित्र नहीं करना चाहता देते हुए कि वो क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो हम तो एकदम सन्न रह गए कि जिन्होंने जीवन गला दिया पूरा का पूरा। गुरुदेव मथुरा में थे तब आए और उनकी वाणी से हमेशा वो मिलता है। ठीक है, मानवीय दुर्बलता, कोई कमी गलती रह गई होगी, तो इतने तो पतित न हो गए कि गाली के अधिकारी हो गया भयंकर। फिर उन्होंने
और कुछ लोगों के नाम लिए कि इनसे तुम्हारे संबंध है, तुम इनका प्रचार करते हो। मैंने कहा भाई मैं किसी का प्रचारक नहीं हूँ। और तब तक और 10-12 लोग आ गए। 1-2 लोग ऐसे आए जो हमें पूर्व में जानते थे, आकर सीधे हमसे कहते भाई साहब आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे हमने कहा क्या किया, और वो तुरंत निकल लिए। उन लोगों को मालूम था कि यहाँ क्या होता है, इसलिए वो आकर के चले गए। फिर उन्होंने हमसे पूछा, एक कुसुम बहन पटेल है, अमेरिका रहती है, और इनके आपस में झगड़े चलते हैं, इनके बड़े लफड़े चलते हैं, तमाम कोर्ट केस चल रहे हैं। हमें इन सब पछड़ों से कोई विशेष लेना देना नहीं, लेकिन जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े हैं हमसे, तो अपने संदेश भेजते हैं। हम चुपचाप पढ़ा, चुपचाप रख लिया। अनेकों बार तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमें इतनी फुर्सत नहीं। मैं शांति कुंज से अखंड ज्योति का एक ऑडियो रिलीज होता है बहनों के द्वारा, वो भेजता हूँ। फिर मैं अग्निकणों के रूप में कुछ विचार लिखता हूँ या स्वास्थ्य संबंधी लेख लिखता हूँ, यही मेरी पोस्टिंग होती है, क्योंकि अधिक भेजने पर लोग पढ़ते नहीं। और इससे अलावा हमें अपने काम से इतना व्यस्तता हमारे जीवन में फुर्सत नहीं मिल पाती। तो उन्होंने कहा कि तुम नहीं, तो उनके पास तुम गए। तो भाइयों बहनों 2 महीने पहले उस बहन को किसी ने हमारा पता दिया कि हम स्वास्थ्य संबंधी अच्छी जानकारी है, तो उन्होंने मेरा नंबर लेकर फ़ोन किया कि भैया आप चिकित्सा करते हो। तो मैंने कहा हाँ बहन, हम वैसे तो चिकित्सक नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और लोगों का भला हो जाता है। बोले भैया मेरी ये प्रॉब्लम है। तो हमने कहा बहन ऐसा है कि कुछ परहेज करने पड़ेंगे, कुछ हम उपाय बताते हैं, उनका आप अनुपालन करो और देखो 1-1.5 महीने। तो उन्होंने जब किया तो उन्होंने एक दिन फ़ोन करके कहा भैया 80% मेरे को आराम आ गया है, और मुझे भारत आने का अगर परमिशन मिल गई तो भारत आना चाहती हूँ। तो मैं भैया आपका जो सेंटर बन रहा है, तो हमने कहा जी सेंटर अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप परिजन हो, परिवार के लोग हो। इस तरह से भाइयों बहनों, तो उनका जब भारत आने का प्रोग्राम बना, उसके पहले जो इनकी आपसी बवंडर चलती है शांति कुंज की, डॉक्टर साहब की, उन लोगों की आपस में, ये सब उसमें थे। तो एक दिन मैंने इन सब को न सुनने को लेकर मैंने कह दिया कि दीदी इन बातों से हमारे से कोई भला नहीं होने वाला है कि नहीं, और ये आप हमसे बात करो, मेरा सारी दिशा रचनात्मक करो। तो उन्होंने कहा नहीं भैया भारत आएंगे और रायपुर मुझे आना है, मेरा कोई संपर्क नहीं है, मेरे से जहाँ मुझे जाना है वो लोग दूर है, तो अगर आप रात में पहुँचेंगी तो कोई संपर्क वाला है क्या। तो मैंने कहा एक मेरे मित्र है रायपुर में। तो बोले भैया आप आ जाना और भेंट भी हो जाएगी, और मेरे को एक रात का विश्राम, दूसरे दिन मैं अपने कार्यक्रमों में चली जाऊंगी। तो भाइयों मैं एयरपोर्ट, उन्होंने रायपुर कहा, तो मैंने कहा चलो एक बहन इतनी दूर से आ रही है, वो अपने सेंटर पे आनी है। तो मैं रायपुर पहुंच गया। रायपुर में जब सभी लोग निकल गए एयरपोर्ट से, उनका बाद में हुआ, तो 4 लोग वहाँ खड़े थे, और जिनके साथ जाना था वो वयोवृद्ध बाबूजी थे। उन्होंने कहा भाई साहब मैं आऊँ। तो मैंने कहा बाबूजी आप दौड़ कर क्या करोगे, उन्हीं को लाकर रात्रि विश्राम कराना है, एक जगह जो स्थान वहाँ तय कर दिया गया है। अब रात में 10:30 बजे जाकर सोएगी और अपना विश्राम करेगी, सुबह आप आना, आप मिल लेना। तो जब हम पहुँचे, कुसुम बहन तब तक अकेले में खड़ा था, धोती कुर्ता पहने, 4 युवक और खड़े थे, और उन्होंने मुझे प्रसन्न किया कि भाई साहब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी भाई साहब, मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा मैं डिंडोरी मध्य प्रदेश से आया हूँ, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, कुसुम पटेल का। तो हमने कहा कुसुम दीदी का, आप भी उसी के लिए आए। बोले हाँ हम उसी के स्वागत के लिए आए हैं। तब तक उनका आगमन बाहर हो गया। तो हमने कहा दीदी ये देखो 4 भाई और आए आपके स्वागत के लिए। हमने सोचा जिस भी भाई ने खुद नहीं आ सका इनको भेजा होगा, और तुरंत टैक्सी जो गाड़ी थी हमारी, सामान रखा गया, और हम उन बच्चों से कहा, उस बहन ने कहा भी कि भैया तुम लोगों के पास साधन हो तो आओ मेरी गाड़ी में, हम जा रहे हैं, छोड़ देंगे। क्या नहीं हम अपने साधन से। उन्होंने मोबाइल से फ़ोटो ली और लेकर हम चले गए और जाकर विश्राम किया रात्रि में। सुबह जो जिनके सज्जन के साथ जानी थी वो आए। आकर उन्होंने प्रातःकाल ये कहा कि भाई साहब जो मैंने रूटीन का प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम के पीछे तो बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, और किसी तरह से कि यहाँ हम मैं कुछ उस विषय में कहना नहीं चाहता। तो उन्होंने निर्णय किया कि हम दूसरे हिसाब से अब कार्यक्रम करेंगे, हम रिस्क नहीं उठाना चाहते। आप बाहर से आए हो और यहाँ अराजकता, नक्सलवाद चल रहा है, नक्सलवाद के नाम पर कुछ भी दुर्घटना कर सकते हैं, लिहाजा हमें कोई बहुत भड़ और भीड़ इकट्ठा करने का कार्यक्रम नहीं करना है, हमें जिन रचनात्मक कामों को करना हम चुपचाप करेंगे। तो फिर वो उनके साथ
चली गई और वो उनके साथ चले गए और हम उनका अपना कार्यक्रम करके आए। दूसरे दिन मेरे पास हमारे मित्र का फ़ोन आता है कि भाई साहब एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमारे पास फ़ोन आया है कि आपके पास कोई विदेशी मेहमान आई है और उसको क्वारंटाइन होना चाहिए था। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी अगर फ़ोन करती तो पहली चीज़ तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब ये बताइए एयरपोर्ट अथॉरिटी को आपके नंबर का कैसे पता चला कि आपको दी गई? तो सारी गणित समझ में आई। जो 4 युवक आए और उन्होंने उस गाड़ी का नंबर नोट किया और गाड़ी का नंबर लेकर निकाला और उस आधार पर कहा और उन्होंने कह दिया कि भाई वो हमारे मित्र आए थे, उनकी कोई मेहमान थी, उनको लेने जाना था, लाए और वो अपना उनको छोड़ करके और गाड़ी हमारी छोड़ करके अपना चले गए। तो मित्रों, किस तरह से उसका पूरा षड्यंत्र हुआ वो एक लंबा विषय हो गया, बात ख़त्म उसकी। अब उस विषय के अंदर में लेकर के 10 दिन हमारे पास आई रही। मैंने एक बात कही जो मैं कहना चाहूँगा कि जब उन्होंने अमेरिका से आने की बात की उसके पहले तमाम प्रकार के पचड़ों की झगड़ों की चर्चाएं होती रही और मैंने जीवन भर जितनी बार मिली मैंने कहा जी ये झंझट झमेला छोड़ो, राष्ट्र और मिशन युग के निर्माण का महान कार्य इतना अधिक पड़ा हुआ है, उसके लिए जीवन छोटा है, इन फालतू की उलझनों में अपना समय श्रम खोपड़ी क्यों खराब करती हो? और हमने कहा देखो भारत आओगे तो एक शर्त पर मैं आपको सहयोग करूंगा कि जब तक आप भारत में रहोगे आप जिनसे विरोध कर रहे हो उनका कोई नाम नहीं लोगे, शांति कुंज की कोई बुराई नहीं करोगे जितने दिन आपका प्रवास रहेगा। तो उन्होंने हमसे वादा किया भैया मैं कतई नहीं करूंगी। तो उन्होंने अपने वादे को बड़ी ईमानदारी से निभाया, किसी प्रकार की कोई नकारात्मक चर्चा नहीं हुई, जितने सकारात्मक काम होने थे हुए। भाइयों बहनों, उसके बारे में मेरे को पूछा कि आप एयरपोर्ट गए थे उन लोगों ने? तो मैंने कहा जी गया था। क्यों गए थे? आपको मालूम है बलराम सिंह परिहार के साथ उनके संबंध रहे? मेरे को नहीं मालूम, मेरा स्वास्थ्य केंद्र है और मैंने उनको समझाया ही है कि झगड़े से मिटो। बोले वो कभी नहीं समझने वाली। और फिर कहा कि फिर बोले कि ऐसा है उनमें से कुछ लोग, और सब गालियां इतनी बुरी बुरी बके कि तुम्हारा मनमोहन के साथ संबंध है ये। और फिर कहा मेल आईडी दो, तुम्हारा मेल आईडी बोलो क्या है? तो मेरे मोबाइल का मेल आईडी, मैंने सोचा इनको ये लग रहा है कि आपत्तिजनक कुछ सामग्री होगी इसके अंदर में, खोल कर देखना चाहते देख ले मेरा कोई। और बोले गालियां बकते हुए, जितनी गालियां भारत के कोष में हैं वो सारी गालियां अलग अलग लोग बोल रहे थे। कुछ बोल रहे थे ये बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनाता है और मिशन के नाम पर बड़े बड़े लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और खूब खाता है, मौज उड़ाता है। मिशन के नाम पर ऐसे लोग कलंक है। और मेरा जब मैंने उनको दे दिया तो उनमें कॉन्टैक्ट नंबर तो सभी के थे मेरे पास। बोले देखो इनके पास सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है और ये सारा यहाँ CID करने आया है, जो उन्होंने कहना था कहा। तो हमने कहा भैया जो कहना कह लो। और भाइयों बहनों, मेरे सारे कॉन्टैक्ट जो 4-4.5 हज़ार कॉन्टैक्ट थे मेल आईडी का लेकर उड़ा दिए गए। मेरे मोबाइल की मेमोरी में जितना मटेरियल डाटा था सब उन्होंने डाउनलोड कर लिया। और उसके बाद कहते ये साला ऐसे नहीं बताएगा, सच को नहीं बताएगा, इस साले को उल्टा करो और इनके वो डालो। माने मैं उस अब शब्द बोलना नहीं चाहता। फिर मुझे एक ऑडियो सुनाते हैं जिसमें गालियां बक रहे हैं इनके विरोधी परिपक्ष वाले के, देखो ये कितने गंदे लोग हैं और देखो ये गालियां सुनाते हैं। तो मुझे कहना पड़ा भाई मुझे मत सुनाओ इन चीज़ों को, बहुत मैं नहीं सुनना चाहता। अब उधर मुझे ऑडियो सुना रहे हैं गालियों का, अपने विरोधी पक्षियों का, और स्वयं इतनी भयानक गालियां दे रहे हैं और कहते साला ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं बताएगा सच। ये साला बहुत ऐसा है। उतने में एक 35-40 साल का हट्टा कट्टा युवक खड़ा हुआ। भाइयों बहनों, मैं साक्षी से देख रहा, हे गुरुदेव, जिस गुरुद्वारे को बनाने में जीवन खपा दिया, जिस मिशन की गरिमा को जन जन तक पहुंचाया, उसके अंदर ये क्या हो रहा है हमारी कल्पनाओं में नहीं था। और उसने उठा और भाइयों बहनों मेरे इस गाल के ऊपर इतनी जोर से गुस्सा मारा कि मेरी खोपड़ी, चूंकि मैं अलर्ट नहीं था, मेरी खोपड़ी लड़ गई बड़ी तेजी से दीवार में, और इतनी तेज लड़ी कि भड़ाम की आवाज़ हुई। तो मुझे लगा कि चोट लगते ही आदमी को दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन आज इतना मैं मुंह पकड़ के बैठ गया कि आज इतनी तेज मारी है और ये खोपड़ी फूल जाएगी और माथा फूल जाएगा, जबड़ा दुखेगा, फुलावट आ जाएगी। तो मैं चुप रहा। तो कहते साले तुम्हारी बुढ़ौती को हम चाहें अभी बिगाड़ दें, और तुम्हारी पॉकेट के अंदर में हम अभी है वो पुड़िया रख देंगे नशे की, और अभी हरिद्वार पुलिस को फ़ोन करके बुला देंगे, साले तुम्हें बंद करवा देंगे, तुम्हारी बुढ़ौती बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं गुरु सत्ता पर भरोसा है, हम तुम्हें बख्श दे रहे हैं तो यही काफ़ी है। तुम्हारा ये अंतिम दर्शन है, इस संस्थान के अंदर में लौट कर कभी आओगे नहीं,
तुम्हारे जैसे लोगों का यहाँ प्रवेश नहीं होगा। और फिर मेरे को इंटरव्यू लेते हैं कि ये बताओ तुम गुरुदेव को क्या कहते हो। मैंने कहा गुरुदेव हमारे भगवान है। तो बोले भगवान की बेटी क्या होगी। तो हमने कहा भगवान हो सकती है। तो कहते हैं कि फिर डॉक्टर साहब के लिए क्या कह रहे हो। हमने कहा देखो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और अब हमें उसमें कुछ नहीं कहना, वो अच्छा ही कर रहे होंगे। जो कुछ उन्होंने बोला इंटरव्यू लेकर दिखाने के लिए कि हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, इससे हमने उगलवा लिया। ये भाव में मैं सोचता रहा कि यार क्या हो गया उस मिशन को जो युग निर्माण के महान काम में लगा था, जिसकी सभ्यता, शालीनता, उत्कृष्टता और उन गुणों से संपन्नता की बात करने वाले लोग इतने निकृष्टता पर उतर आए। और इसकी अगर हमें जरा सी भी कल्पना होती तो मैं जाता ही क्यों। लेकिन हमारा तो कई मन में मेल नहीं है, विरोध नहीं है। बोले ये सोशल मीडिया पर साला बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। तो जैसे इस तरह बोल रहे जैसे हरिद्वार पुलिस तो उनकी तनखैया नौकर है, जैसे अभी फ़ोन करके बुला लेंगे वो पकड़ा देंगे। भैया उन सामने बोलना मैंने उचित नहीं समझा। मैं चुपचाप बोला, और जो कुछ जैसे कुत्ते नोचते हैं वैस तरह से चारों तरफ से घेर करके कटकटी काट करके ऐसे ऐसे करके उन्होंने जो कुछ मेरे साथ व्यवहार किया। फिर कहा इनको बाहर निकाल दो। भाइयों बहनों, मैं चुपचाप सोचता रहा, देखता रहा कि हे गुरुदेव क्या हो गया है इस सत्तान का। पर भाइयों बहनों, एक मैं बात बताना चाहूँगा आपको, क्यों गुरु सत्ता के चमत्कारी घटनाएं हमने बहुत सुनी कि गुरुदेव ने उनके खड़खड़ा चढ़ा, गुरुदेव के टांगों पर दाग वो निशान आ गया और उस परिजन को कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे साथ जो घटा शायद उस पर संसार के लोग विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जिन्हें गुरु सत्ता पर विश्वास है, असत्य और छल झूठ फरेब से हमें सख्त नफरत है। मैंने अपने जीवन में कभी इनका प्रयोग नहीं किया। मेरा जीवन आदर्श और सिद्धांतों के लिए रहा है। भाइयों बहनों, उन्होंने जो चोट मारी और उन्होंने कहा इनको बाहर निकाल दो, तो मुझे वो गेट पर छोड़े और गार्ड से कहते हैं कि इसका चेहरा पहचान लो, इनकी फ़ोटो लगा दो, ये लौट कर जहाँ आएगा कभी नहीं घुसने देना है। इसके अलावा एक बात कही, तुम्हारा आश्रम कहाँ। मैंने कहा डिंडोरी मध्य प्रदेश। बोले हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सारे परिजनों को इकट्ठा करके अब उनमें गाली गया था, तुम्हारे एक एक आश्रम की ईंट को उखाड़ देंगे। भाइयों बहनों, जब मैं रचनात्मक दिशा में उतरा और गायत्री परिवार की इनकी बहुत सी गतिविधियों को मैंने 10-20 साल पहले ही देख लिया था, तो देखने के बाद हुआ कि इनके पचड़े से हटकर चुपचाप अपना काम करो। तो मैंने शांति उनका नाम हटा दिया और गायत्री परिवार का नाम हटा दिया। और हमें गुरुदेव की एक बात समझे, गुरुदेव ने कहा बेटा विद्या का विस्तार करना है, तो हम विद्या विस्तार के काम में लग गए। जो भी गुरुदेव का एक सिद्धांत और समझ में आया, बेटा गुरुदेव ने कहा हमारा कोई विरोधी नहीं है, जो अच्छा कर रहा वो सब हमारा। विरोधियों ने भी जो काम किया गुरुदेव ने स्वीकारा। सरदे रामदेव जी का आगमन हुआ, और रामदेव जी के आगमन में हुआ तो उनके कार्यक्रम का मैं संयोजक बना बहराइच का। राकेश मित्तल जी मेरे घर आए, 5 बार 2-3 बार आना हुआ, सब लोग उनके कार्यकर्ता रहे, पूरा उन्होंने देखा। आने के बाद स्वामी जी से मेरा कोई संपर्क नहीं था, और सीधे जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो उन्होंने कहा भाई जिला संयोजक से मिलना है। 1-1.5 घंटे मेरे साथ बैठे वो, और उन्होंने मेरे पूरे जीवन क्रम के बारे में पूछते हुए पूछा आप गुरुदेव से कब जुड़े। तो मैंने गुरुदेव से जुड़ने का क्रम बताया। तो रामदेव जी क्या कहते हैं भाइयों बहनों, रामदेव जी ने कहा राम कुमार जी परम पूज्य गुरुदेव ज्ञान और तप शक्ति के महासमुद्र थे, और उनके ज्ञान के समुद्र में से रामदेव नाम के सामान्य बालक ने 1-2 अंजुला जल उठाकर संसार में फेंका तो पूरी विश्व हिल गया योग के नाम पर। तो आप गुरुदेव कितने महान हैं और आप कितने सौभाग्यशाली हो। और जुड़ा उन्होंने एक और कहा कि जो गुरुदेव की चेतना से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका परिष्कृत मस्तिष्क है, सबसे ज़्यादा मेरा इस अभियान में उनका योगदान रहा। तो एक तो वो व्यक्तित्व है जो गुरुदेव के बारे में ऐसी बात करता है, और एक ये व्यक्तित्व है जो गुरु का काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं। भाइयों मैंने उस पूरी घटनाक्रम का मैंने पर्यवेक्षण किया। मैं बाहर आया, मुझे कोई दर्द रुई छूने भर का नहीं हुआ, तो पर आभास हुआ कि गुरु सत्ता ने अपने गाल पर वो गुस्सा सहन कर लिया भाइयों बहनों, और मेरे जीवन की रक्षा कर ली। नहीं, इन 65 साल की मैं 2 हड्डियों का ढांचा, 4 साल तक एक गौशाला के निर्माण के लिए मैं अन्न नहीं खाया, वो ज़मीन ली, वो ज़मीन भी हड़प ली इन लोगों ने। आप बताइए कि क्या बस्ता इतना भयानक कोई चोट मारे, लेकिन उस चोट को खा करके भी असर न होना मेरे मात्मिक मन को बड़ी प्राण और ऊर्जा दे गया। गुरुदेव ने दिखाया मेरे मिशन कहाँ जा रहा बेटा देख ले, और रक्षण इस बात का गवाह बन गया कि बेटा हम कदम कदम पर तुम रचनात्मक काम करने वालों को, मेरे असली काम करने वालों के मैं साथ खड़ा हूँ। तो भाइयों बहनों,
हमें इनके प्रति कोई वेदना नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्यों? कि ये जो लोग कर रहे थे ये अज्ञानी है। ईसा मसीह की तरह मेरे मन की चेतना कहती है, हे प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। गालियों की मुझे ऑडियो सुना रहे हैं, खुद गालियां बक रहे हैं। इनको इतना ही बोध नहीं है कि गालियां अगर इतनी बुरी है तो हम क्यों बके। फिर दूसरी जो घटना पर मैंने चिंतन किया कि मुझे अगर वो जानते, मैं उनमें से नहीं पहचानता। एक दो लोगों को छोड़ करके जो आए वो चले गए, पर सब मेरे लिए अननोन। मुझे आया और मेरे बारे में उन्हें पता होता तो पहले दिन ही मुझे गिरफ्तार कर लेते। शाम को नहीं किया। दूसरे दिन सवेरे जब वीरेश्वर उपाध्याय जी के पास कौन कौन आता है उनका पूरा सर्वेक्षण होता है, और जब उन्होंने देख लिया कि ये व्यक्ति आया और ऊपर जब खबर गई तो ऊपर तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो वही व्यक्ति है जो कभी आकर हमारे चरण नहीं छूता और हमसे कोई राय नहीं लेता, उनसे राय लेता है, उनको बड़ा मानता है। एक बार इन्होंने सोशल मीडिया पर निकाल दिया सद्बुद्धि मिले, और उसमें लिखा कि ये अखंड ज्योति के लेखों को तोड़कर अग्निकण के रूप में लिखता रहता है और वीरेश्वर उपाध्याय का अंधा भक्त है। लेकिन उस बात को मैंने कहा चलो लोग बनाते हैं, बच्चे बैठे हैं, सब तमाशा करते रहते हैं, इस युद्ध की दुनिया में सब चल रहा है। अब चूंकि संपर्क में सभी लोग हैं, लेकिन मैंने सभी को भाइयों बहनों गुरु सत्ता की साक्षी में कह रहा हूँ, हमेशा सबको मैंने यही कहा कि भाइयों इन पचड़े से देखो, किसी महापुरुष का शरीर भाइयों बहनों यश शरीर होता है। उसके यश की कीर्ति में हानि करना, उसके यश शरीर का विनाश करना है, तो उस गुरु सत्ता के यश शरीर का जो विनाश हो हमें सहन नहीं। तो मैंने समझाया, लेकिन चूंकि लोग अपने तरीके से काम करते हैं, सबकी अपनी स्वतंत्र चेतना, सबके अपने अपने, हमारा काम था मार्गदर्शन हमने दे दिया। उसके बाद भाइयों बहनों इन्होंने मुझे बाहर कर दिया, मैं बाहर आ गया तो मेरा एक ध्यान गया कि उपाध्याय जी के पास मिलकर गया। एक खबर जाने के बाद दूसरे दिन ये तय हो गया कि ये व्यक्ति फिर कल जरूर दर्शन करने आएगा, क्योंकि ये भी गुरु चेतना से अंधे तरह जुड़े हुए हैं, और अखंड दीप दर्शन करने आएगा। तब फिर इनकी खबर लेना। तो भाइयों बहनों जैसे शिकारी होता है ना, कुत्तों को लगाता है, रोटी डालता है, तो कुत्तों का काम है शिकारी की सेवा करना। तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी, मैं उन सबको क्षमा करता हूँ। और मैंने उस दिन निकलने के बाद एक निर्णय लिया कि बाबूजी शायद आते, उनके सामने घटना होती तो मेरी घटना बाहर चली जाती। और चूँकि मैं इस बात को खबर करके और गुरुद्वारे को फिर कई झगड़े चल रहे हैं, हम बदनामी के मूड में अपने डालने का पाप नहीं करेंगे। ठीक उन्होंने मुझे मारा, हम सहन कर लेंगे जो उन्होंने किया। गुरु सत्ता ने मेरा रक्षण कर दिया, हम गुरु सत्ता की इज्जत की रक्षा करेंगे। भाइयों बहनों 2 महीने निकल गए, मैंने यहाँ तक कि किसी को भी नहीं कहा, आई और गई अपने कलेजे में डाल दी और हाथ जोड़कर गुरुदेव से कह दिया, इन दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों के हे गुरुदेव सद्बुद्धि दे, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आ गया। भाइयों बहनों 2 महीने के बाद ये खबर फैली पूरे शांति कुंज के बाहर, क्योंकि वहाँ 12-14 लोग थे और अराजकता क्या होती है, उनको ये लगा कि ये तो इनकी विरोधी पार्टी का आदमी है और उन्हें तुरंत ये मारपीट की खबर देगी और ये वायरल करेंगे। और जैसे राजनीतिक पार्टियों में विरोधी पार्टी क्या मुद्दा मिलता है उनको, तो उस मुद्दे को लेकर और आग लगा देते हैं। तो मुझे इस आग में न तो पड़ना था न मेरे पचड़े से मतलब। और जब मैंने नहीं कहा, 2 महीने के बाद मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है, बोले भाई साहब एक निवेदन है हालचाल के बाद। मैंने कहा क्या? बोले मैंने सुना है आपके साथ शांति कुंज में कुछ दुर्घटना घटी। मैंने कहा आपको किसने कहा? उन्होंने कहा शांति कुंज के विश्व सूत्रों से पता चला कि राम कुमार शर्मा आए थे और उनके यहाँ कमरे में डालकर पिटाई की गई। तो हमने कहा भाई साहब सच जानना चाहते हैं आप, तो ऐसे है नहीं। तो हमने कहा भाई अब ऐसा है, सच जान रहे हो, क्या करोगे सच जान करके? टालने की कोशिश की। हमने कहा जो हो गया तो क्या हुआ? तो मैंने इतना कहा, पिटाई वाली बात तो हटा दी। मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, मेरा सोशल मीडिया वाला है, मेल आईडी लेकर के सब उड़ा दिया, ये हुआ मेरे साथ। लेकिन वो खबर इतनी फैली कि कल मेरे पास बहराइच के एक परिजन का फ़ोन आया जो हमारे जीवन का गवाह है। बाहर के लोगों को तो बरगला सकोगे आप, कह सकोगे कि ये बड़ा करैक्टरलेस है, धन खाया वो खाया। 10 करोड़ लोग क्यों न मानेंगे जो ऊंची पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन बहराइच जहाँ मेरा जीवन बीता है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, जहाँ मेरे जर्रे को व्यक्ति जानता है। और ये खबर भाइयों बहनों बहराइच शहर में जब वायरल हुई है, पूरा बहराइच शहर से इतने फ़ोन आना हुआ, और वहाँ से जब फैली धीरे गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ लोग जुड़े हैं मुझसे, उन सब के मेरे पास संदेश आने लगे कि भाई साहब, तब अत्यधिक संदेश आए तो कल उस मित्र ने कहा भाई साहब
आपके साथ एक बार ऐसी दुर्घटना पहले घटी थी और आप मुस्कुरा कर निकल गए, कर्जा भी आपने अपने खोपड़ी ले लिया, अब आप नहीं बोलोगे तो आप अनाचार करोगे, गुरुदेव को उन सिद्धांतों की अवहेलना करोगे। अनाचार बढ़ता है कब सदाचार चुप रहता है। तो भाइयों बहनों, हम अनाचार बढ़ता है कब सदाचार चुप रहता, जब उस तथ्य को लेकर हमने अपने जीवन का सत्य रख दिया है। अगर किसी को इस सत्य के बारे में जानना, क्यों अलग अलग फ़ोन आते हैं, मैं किस किस को जवाब दूंगा, क्या क्या बताऊंगा, क्या क्या हुआ। तो मैंने एक छोटे से मेरे जीवन की कहानी अभी आपको निवेदन कर दी है, और इस घटना के बारे में किसी को विस्तार से जानना है कि मैंने कितना पैसा खाया है, तो मैं आपको फ़ोन नंबर देता हूँ, आप उन लोगों से बात करें। जब मैंने वहाँ के संस्थान से निकाला गया या निकला या हटाया गया हटा, तो उन लोगों वहाँ गवाह थे। जब शांति कुंज की टीम गई और जाकर मीटिंग की, मैं था नहीं, मैं दिल्ली गया हुआ था, तो ये लोग वहाँ उपस्थित टीम में थे और इन्होंने मेरे पूरे जीवन के शुरू से अंत तक देखा है। तो उनका नंबर आप चाहें तो लिख सकते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति है रामबरण चौधरी, और वो गायत्री परिवार का घोर विरोधी था। एक जगह जब गया, वहाँ कार्यक्रम में मेरे को जाना पड़ा, और वो चूँकि गायत्री परिवार के व्यक्तियों की कथनी करने की भिन्नता को देखकर इतना खिन्न और उत्तेजित था, जो आता उससे झगड़ता था। भाइयों बहनों, उस कार्यक्रम में ये मेरे से लड़ने आया कार्यक्रम के पूर्व, और जब बैठा इनकी मैंने वेदना को सुना और जब सही कही और जब मेरे जीवन के बारे में इनको पता चला, तो ये गुरुदेव का परम भक्त हो गया और आज गुरुदेव के लिए समर्पित है। गायत्री महा उपासना करता है, बच्चों को कराता है, समर्पित व्यक्ति हो गया। आदर्शों और सिद्धांतों के लिए इतना संघर्षशील है। उसकी कहानी आप सुनोगे तो आप आश्चर्य करोगे कि कोई दूसरा महामानव धरती पर ऐसा उतरा है जो फिर किसी ऐसे महान कार्य के लिए संघर्ष किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। दूसरा इसका गवाह है हमारी धर्मपत्नी। जब मैं घर छोड़ के निकला, बच्चों को छोड़कर निकला, और इनका जो कर्जा था गायत्री परिवार का करीब 12 लाख रुपया, वो मैंने अपना घर गिरवी रख कर बैंक से फाइनेंस करा करके और जो मोटा मोटी सबको चुकाया, जो हमारे जिम में डाल कर चली गई टोली। तो भाइयों बहनों, 18 लाख उसका ब्याज देने के बाद इलाहाबाद बैंक में 3-4 महीने पहले मेरा बेटा किसी तरह व्यवस्था करके जमा कर पाया है। तो आप उनके नंबर लिखो दोनों के। रामबरण चौधरी का नंबर है 94-154 11-351 94-154-11351। एक बार फिर 94-154-11351। दूसरा हमारी धर्मपत्नी का नंबर रुक्मणी देवी शर्मा, उनका नंबर है 94-151 22-861 94-151-22861। किसी को सच जानना हो, देखो जो अंधे हैं भक्त, जिनको सुनना ही नहीं है, जिनको गुरुजी से कोई मतलब नहीं है, जिनको चरण पूजा में ही आनंद है, जिनको मिशन के आदर्शों से कोई लेना देना नहीं, मिशन की किसी गतिविधि से लेना देना ही, बस फोटो खिंच जाए, चरण छूने को मिल जाए, ऐसे अंधे भक्तों को तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वास्तव में जिन्होंने गुरु चेतना को समझा है, गुरु वेदना को समझा है। भाइयों बहनों, अंत में एक बात और कहना चाहूँगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा हम विचार है, हम न लेखक है, न अखबार नवीस है, हम युग दृष्टा है, और ये हमारे विचार क्रांति के बीच फैल गए तो सारी विश्व वसुधा को हिला कर रख देंगे। इनके जो भी कांड हुए, जो भी इन हुआ कि नहीं हुआ, लफड़ा क्या हुआ, बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर हो भी गया तो कौन सी आफत हो गई, क्यों कि मानवीय दुर्बलता है। विश्वामित्र ऋषि है, मेनका के चक्कर में फंस गए, और कितना बड़ा इतिहास गवाह है इस भारतीय संस्कृति का कि जब तक व्यक्ति के जीवन का अगर भोग विलासी और आराम तल भी होता है तो कहते हैं हलवा पूड़ी खाते हैं उन्हें सतावे काम, घास पात जो खाता है उन्हें सतावे काम, और जो नित हलवा खावे उनकी जाने राम। तो ये मानवीय दुर्बलता सामान्य प्रकृति है। इसको वासना को जो किया सो किया कि नहीं किया, हमने सत्य को नहीं देखा। लेकिन एक बलात्कार इन्होंने गुरु सत्ता के साथ जरूर किया, मैं कहना चाहूँगा। उसकी मुझे इतनी भयानक पीड़ा है, मैं आपको शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। गुरुदेव ने जो साहित्य लिखा है, गुरुदेव ने अपने जाने के पहले जान लिया था कि मेरा बिखरा हुआ साहित्य ये मेरे पीछे वाले संजोकर नहीं रख पाएंगे। तो उन्होंने, वंदनीय माताजी, अपने शरीर छोड़ने के पहले पूरी योजना बना दी थी कि मेरा समग्र जीवन का लिखा हुआ साहित्य वाङ्मय के रूप में प्रकाशित कर दिया जाए। तो 70 खंडों की घोषणा हुई और वो वाङ्मय 70 खंडों में आया। उन खंडों में शिक्षा का एक जगह है, युग निर्माण योजना का स्वरूप दर्शन कारम
कार्यक्रम 66 नंबर में एक जगह स्वास्थ्य के 3-4 खंड, जीवेम सर्दय सतम, चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, निरोग जीवन के महत्वपूर्ण मार्ग, एक एक जगह इकट्ठा कर दिया। तो भाइयों बहनों, हम चूँकि स्वास्थ्य पर काम करते हैं, शिक्षा पर हमारा सबसे बड़ा काम है। तो जब मैंने लाइब्रेरी में नया साहित्य मंगाया तो देखा कि 60 अति महत्वपूर्ण लेख जो इस साहित्य में थे गुरुदेव के वांग्मय में, काट कर फेंक दिए। हम कहते 20 रुपये में हमने अखंड ज्योति प्रारंभ की, आज 150 रुपया हम दे रहे हैं। महंगाई किसको पता नहीं बढ़ी नहीं, इतने वर्षों में महंगाई बढ़ गई तो आप रेट बढ़ा देते। उस युग ऋषि के विचारों को काट कर फेंकने का अधिकार किसने दिया? ये गुरु के विचारों की हत्या को महाजघन्य अपराध है, उस अपराध से भी भयानक अपराध है। और ऐसे ही जो वांग्मय है 41 नंबर जीवेम सर्दय, वो इतना महान मार्गदर्शन है संसार के लोगों के लिए। अगर उसको कोई ठीक से पढ़ ले और जीवन में चरितार्थ कर ले तो मैं बता दूं कि वो मानव वो रोग मुक्त हो सकता है। उसकी सारी चिकित्सा जगत की भ्रांतियां, ये इलाज, ये दवा, ये डॉक्टर सारी टूट सकती है। भाइयों बहनों, बहुत पीड़ा होती है। उसके अंदर में 60-100 लेख काट कर फेंक दिए नए वांग्मय में, और में भी किया गया है। मैं 2 का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ, बहुत कुछ दर्द इतना है। पहले हम शिक्षा जगत में जुड़े लोगों को वांग्मय नंबर 39 प्रेरणा देते थे कि उसका अध्ययन करो। स्वास्थ्य जगत में जुड़े हुए डॉक्टरों को, चिकित्सा कर्मियों को 66, तो अब तो देने की स्थिति नहीं रह गई। सब जैसे किसी शरीर में धड़ अलग कर दो, बाहियाँ अलग कर दो, हाथ काट दो, कान काट दो। और कटा तो मैंने इसके लिए मथुरा में पूछा कि भाई आप रेट बढ़ा देते, 150 की बजाय 250 नहीं 300 500 कर देते, पर आप काट कर क्यों फेंका? तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। पल्ला झाड़ लिया। शांति कुंज में पता लगाया तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, मथुरा से पूछो। दोनों एक दूसरे से पूछा। फिर मेरे एक बहुत विश्वस्त व्यक्ति है और वो बहुत जुड़े हैं मिशन के साथ। एक दिन मैंने बातों बातों में उनसे कहा, मैं भाई साहब एक निवेदन करूं, आप गुरुदेव के विचारों से, योजनाओं से बहुत जुड़े हो, बहुत साहित्य पढ़ते हो, गुरुदेव का प्रूफ रीडिंग भी करते हो, तो ये वांग्मय में जो नई एडिशन आए हैं, छपाई, उसमें लेख कट गए, बहुत जरूरी और अति आवश्यक लेख कट गए। ये काट कर किसने किया? तो उन्होंने कहा, वर्तमान संचालकों का नाम लेते हुए कहा उनके आदेश से हुआ। तो मैंने कहा उन्होंने ऐसा क्यों किया? कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा उसके ये विपरीत चलते हैं, तो परिजन अंगुली उठाते हैं कि गुरुदेव ने ऐसा लिखा। तो इन्होंने भविष्य का निष्कंटक रास्ता करने के लिए उन वो सारे लेखों को ही हटा दिया, ताकि भविष्य में इनके ऊपर आक्षेप उठना बंद हो जाए, आने वाली पीढ़ियां न उठावे, और नीचे वाली जो उठाने वाली है, पढ़ने वाली गुरु चेतना को, वो खत्म हो जाएगी और वो गुरुदेव के बाद इन्हीं को गुरु मानेंगी। तो इस तरह से भाइयों बहनों ये क्रम चल रहा है। हमें न तो देखिए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रतिदिन, मन न में द्वेष रागो, न में लोभ मोह, मदो नेव नेव मात्सर्य भाव है, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्ष है, चिदानंद रूप है शिवो हम शिवो। तो हमारा इनसे राग नहीं है, इनसे द्वेष नहीं है। इन्होंने अपने कर्म किए, हमने अपने कर्म किए, हम फल भोगेंगे। हमने पाप करेंगे तो हम फल भोगेंगे, ये पाप करेंगे तो ये फल भोगेंगे। कई बार मुझे ब्लेम लगाते हैं कि साहब आपने बड़ा प्रचार किया। अब प्रचार तो नहीं किया, लेकिन कहीं विषय चर्चा आती है तो वही बात हम स्वाभाविक कहीं चर्चा करें कि भाई अगर ऐसा तो ऐसा हो सकता है, तो उसको अन्यथा ले लिया। तो भाइयों बहनों, मैं क्षमा चाहता हूँ शांति कुंज के सभी परिजनों से, उन वरिष्ठों से, अंदर रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं से, और सभी हमने सेल जी को। भाइयों एक बात और कहना चाहूँगा, कोर्ट कचहरी कानून की भाषा इतनी घृणित है, वहाँ छल छद्म के आरोपों इस कदर लगाया जाता है, उन पर सहज विश्वास नहीं किया जाता। वो सारे परिवार को लपेट लेते हैं, एक दोषी होता है तो श्रद्धेय जीजी को भी लपेटा गया इन केसों में। तो ये सब मुझे कानून का पचड़ा लगता है। लेकिन जीजी अगर हिम्मत दिखाती कि इस तरह का अगर सच में कोई अगर कांड हुआ, या सच में ही जो गतिविधियां हो रही है, सच में शांति कुंज में ऐसा हो रहा है, अगर उसको वो देखती है, तो अब उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भाइयों बहनों, क्या हमारी दुर्गति होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग वरिष्ठों के साथ मार्गदर्शन लेते हैं, शांति कुंज जाते हैं, बराबर मिलते हैं, उन्हें मेरी घटना के बाद सावधान हो जाना चाहिए कि उनके साथ भी ये घटना घट सकती है ना। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, जो जाएं संभल कर जाएं। वो अब गुरुद्वारा नहीं रह गया जहाँ हर परिजन जाकर के अपना माथा टेक सके। अब इनकी निजी संपदा बन चुका है, जिसके अंदर में जो चाहेंगे वो आएगा, जो बिना जिसको नहीं चाहेंगे वो घुस गया तो मार कर भगाया जाएगा। और इनके पास सारी शक्तियां, धन की शक्ति है, प्रशासन की शक्ति है, और सब प्रकार की शक्तियां। ये क्या अहित कर सकते हैं हम कह नहीं सकते। तो मैंने अपनी वेदना को रख दिया है।
आज इस छोटी सी घटना के माध्यम से अगले चरण में मैं अपने जीवन की वो पूरी यात्रा लिखूंगा। जब मैं जुड़ा गुरुदेव से तो मैंने क्या क्या इस मिशन की गतिविधियों को देखा, उत्थान को देखा, पतन को देखा, गुरुदेव की वेदना का देखा। तो भाइयों बहनों, हम सिर्फ गुरुदेव के विचारों से जुड़े हैं, उनकी पीड़ाओं से जुड़े हैं और उनके मिशन और काम से जुड़े हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, किसी को कड़वा लग गया हो मेरा शब्द, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा हृदय किसी को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। और ये मैंने संदेश इसलिए कहा है कि अब जिस तरह से सबको बदनामी की जाती है, 10 करोड़ इनके पास फॉलोवर है गायत्री परिवार के, जो इनको अपना फॉलोअर मानते हैं, तो वहाँ मेरे ऊपर कीचड़ उछालेंगे। तो उस कीचड़ को उछाले तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बात को आप परिजनों की अदालत में रख दूं, परिजनों के बीच में रख दूं, ताकि सत्य को जान लें और उस आधार पर निर्णय करें सच क्या है और झूठ क्या है। इसी सत्य को कहने के लिए मैंने आज अपनी बात रखी है। मैं सभी परिजनों से, भाइयों से, बहनों से, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सत्ता से, शांति कुंज के सभी कार्यकर्ताओं से, जिन भाइयों ने मेरे साथ जो भी किया, उन भाइयों से मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा करना। आपके प्रति मेरे अंदर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। और बस इतनी कामना जरूर है, हे भाइयों, गुरु सत्ता को समझो, उसके अभियान को समझो, उसके मिशन को समझो, उनकी गरिमा को समझो। उस गरिमा में 4 चांद लगाने के लिए चाहते तो इस मिशन को तुम बढ़ा करके इतना आगे ले जाते, सारा संसार कृत्य हो जाता, तुम्हारा जीवन सबका धन्य हो जाता। लेकिन इन उल्टी दिशाओं में भैया जा रहे हो। इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव सत्ता, आप इनको सद्बुद्धि देना, सत्प्रेरणा देना। ओम शांति शांति शांति।